आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में हम सीधे एक ऐसे प्राचीन भारतीय महानगर के खंडरों में उतरने वाले हैं जिसका खोया हुआ गौरव हमें ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि इंसानी उपलब्धियां कितनी विशाल हो सकती हैं, और साथ ही ये भी कि बड़े से बड़े साम्राज्य कितने पल भर के मेहमान होते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कभी महान राजाओं का डंका बजता था, जहां स्वयं गौतम बुद्ध के कदम पड़े थे, वो आज इतिहास की धूल में कहीं गुम है। आखिर कैसे उत्तर भारत का सबसे समृद्ध शहर महज खंडरों में तब्दील हो गया? अतीत के उस हलचल भरे, धन धान्य से परिपूर्ण सत्ता के केंद्र और आज के इस शांत सुनसान परिदृश्य के बीच का अंतर सच में चौंकाने वाला है। जो शहर कभी प्राचीन भारत का भविष्य तय कर रहा था, वो आज बस एक मूक कहानी बनकर रह गया है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस महान शहर का जन्म आखिर हुआ कैसे। अगर हम इसके सफर पर नजर डालें तो ये कहानी लगभग 2500 साल पहले 16 महाजनपदों के युग से शुरू होती है। वहां से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के युग तक, फिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल से होते हुए सीधा 20वीं सदी तक आती है, जब आधुनिक पुरातत्वविदों ने इसे फिर से दुनिया के सामने ला खड़ा किया। ये टाइमलाइन अपने आप में इस शहर की अहमियत बयां करती है। अब बात करते हैं इसके सबसे सुनहरे दौर की, जब ये शक्तिशाली वत्स साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। प्राचीन कथाओं और संस्कृत नाटकों में प्रतापी राजा उदयन के किस्से तो मिलते ही हैं। उनके राज में कौशाम्बी ने समृद्धि की ऐसी ऊंचाइयों को छुआ जिसे सही मायनों में इस शहर का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस दौर में कौशाम्बी को एक अलग ही पहचान मिली। इस स्वर्ण युग की खासियतें क्या थीं? विशाल महल, अभेद्य किलेबंदी और एक बेहद सुव्यवस्थित प्रशासन। इन सब ने मिलकर ये तय किया कि कौशाम्बी कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं, बल्कि उस समय के सबसे सुरक्षित और अनुशासित शहरों में से एक बने। लेकिन राजनीति से हटकर अगर देखें तो ये शहर व्यापार और धर्म का भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। प्रमुख नदी और जमीनी रास्तों पर बिल्कुल सटीक जगह बसे होने का इसे पूरा फायदा मिला। भ्रमणशील व्यापारी, कीमती वस्तुएं, कृषि उत्पाद और बेहतरीन हस्तशिल्प, ये 4 चीजें इस शहर की आर्थिक जीवन रेखा बन गई। दूर दूर से व्यापारी अपने बड़े बड़े कारवां लेकर यहाँ खिंचे चले आते थे। और जहाँ इतनी आर्थिक संपन्नता हो, वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा भी पीछे नहीं रही। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक स्वयं गौतम बुद्ध ने कई बार कौशाम्बी का दौरा किया था। उनके उपदेशों को सुनने के लिए अनुयायियों की भारी भीड़ यहाँ जुटने लगी और देखते ही देखते ये बौद्ध धर्म का एक बहुत ही अहम केंद्र बन गया। बुद्ध के बाद भी इसका महत्व कम नहीं हुआ। सम्राट अशोक के समय तक इस शहर का दबदबा कायम रहा। आज जो अशोक के शिलालेख और भव्य स्तंभों के अवशेष हमें मिलते हैं, वो इस शहर की ऐतिहासिक अहमियत का जीता जागता और ठोस सबूत हैं। अब जरा उस इंजीनियरिंग की बात करते हैं जिसने इस अपार संपदा को सुरक्षित रखा, यानी इसकी शक्तिशाली किलेबंदी। खुदाई में शहर की जो विशाल और मोटी दीवारें मिली हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई देखकर आज के इतिहासकार भी हैरान रह जाते हैं। ये किलेबंदी सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थी, बल्कि ये उस दौर की बेहद उन्नत इंजीनियरिंग का कमाल थी, जिसे दुश्मनों के हमलों को पूरी तरह नाकाम करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है। आइए इसके पतन और बाद में हुई पुरातात्विक खोज पर नजर डालते हैं। इतिहास गवाह है कि कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। राजनीतिक हालात बदले, व्यापारिक रास्तों ने अपनी दिशा बदल ली और आसपास नए शहर उभरने लगे। इन बदलावों ने धीरे धीरे उस शहर की रौनक छीन ली जहां कभी हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती थी। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है ना, कि जो कभी उत्तर भारत का धड़कता हुआ दिल था, वो धीरे धीरे एक एक करके लोगों के जाने से पूरी तरह वीरान हो गया। एक महान महानगर बस एक सुनसान खामोशी में बदल गया। फिर आई 20वीं सदी, जब पुरातत्वविदों ने मानो इतिहास की एक बंद किताब को दोबारा खोल दिया। उन्होंने खुदाई में रोजमर्रा के काम आने वाले मिट्टी के बर्तन और सिक्के निकाले। इसके अलावा मंदिरों और इमारतों के खंडर और ऐतिहासिक जानकारी देने वाले प्राचीन शिलालेख भी मिले। इन्हीं चीजों ने कौशाम्बी की किंवदंतियों को दुनिया के सामने एक पुख्ता सच्चाई में बदल दिया।
आज की इस चर्चा के अंत में ये बात जहन में जरूर आती है कि कैसे इंसान इतनी महान सभ्यताओं और साम्राज्यों का निर्माण करता है जो अंततः आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ एक मौन स्मारक बनकर रह जाते हैं। कौशाम्बी भारत की वो विरासत है जिसे हम लगभग भूल ही चुके थे। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये खामोश खंडहर हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करते कि आज के हमारे ये जगमगाते महानगर भविष्य में कैसे दिखेंगे?